संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, बारीकी से जांच पड़ताल कर लेना। झाड़ पे छोड़कर देखना कहलाता है। पूरी छानबीन कर ली लोगों। कह रहे हैं स्वामी जी, मैंने इस संसार की बारीकी से छानबीन कर ली। नित्यानंद इस जगत देखा झाड़ पे छोड़, खूब बारीकी से देख लिया, छानबीन कर ली। क्या है इस संसार में वो बता रहे हैं। हरि बिन अपना कोई नहीं, परमात्मा के अलावा आत्मा का कोई नहीं। बिखरी सूरत बहो, जो सूरत हमारा ध्यान संसार में फैल गया, परिवार में फैल गया, धन दौलत, जमीनों में, ऊंचे पदों में फैल गया। उन पदों को पकड़ लिया ध्यान में, परिवार को पकड़ लिया, धन को पकड़ लिया कि इतने लाख, इतने करोड़ रुपए में जोड़ूंगा। यहां पर योजना बना रहा है और उस योजना के मातहत
दिन रात पैसे जोड़ता जोड़ता जा रहा है। हीरे से महंगे श्वासों को लुटा रहा है। सब कुछ मिल सकता है इसको, खर्च किया समय वापस नहीं आता, श्वास वापस नहीं आता। श्वास पूंजी है बहुत बड़ी हमारी। एक एक श्वास अनमोल है। मोल किसका होता है? जो वस्तु बिकती है संसार में। दुकान ही नहीं है श्वासों की, कहां से खरीदेंगे, कहां बेचेंगे इनको, है ही नहीं, इसीलिए अनमोल है। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च करते हैं। अब तोल मोल करना है हमने, इन श्वासों से क्या कमाई करी है। भक्ति करने के लिए श्वास मिले थे केवल, बाकी कर्म अपनी काया, ये माया, पेट, परिवार, इनकी जरूरत पूरी करने के लिए हम श्वासों को खर्चते हैं। 8 घंटे खर्च लो, होता है पालन पोषण। सरकार भी सयानी है हमारे से, तो उसको पता है ये शरीरधारी 8 घंटे सही काम कर सकता है। 10 घंटे बनाए ना 12 घंटे बनाए, 8 घंटे में आराम से हमारा कार्य करके चला जाएगा। फिर सरकार की मान लो, 8 घंटे अपने तौर पे कर लो। जरूरी नहीं है हम नौकरी पे हैं। अरे जो भी काम करते हैं, हम दुकान करते हैं, कोई मजदूरी मिस्त्री की करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई वकालत करता है, कोई खेत में काम करता है। 8 घंटे कर ले, 16 घंटे बचते हैं। 2 घंटे हमारे दिनचर्या में लगा दो, 14 घंटे बचते हैं। 6 घंटे सोने में लगा लो, 8 घंटे बच जाते हैं। 8 को 4 भी छोड़ दो परिवार के लिए और फालतू, फिर भी 4 बच जाते हैं। 4 घंटे तो अपने लिए ले लें हम। अगर 4 घंटे भी ले लें, चलो ज्यादा है 4 भी, साहिब की वाणी को मान लेते हैं। 3 घंटे लगा लो, 1 पहर लगा लो। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु ने भजा, मुक्ति कहां से होए। साहिब ने कह दिया है 5 पहर मैंने 15 घंटे काम में जा रहे हैं, 3 तिया 9 घंटे, 1 पहर में 3 घंटे होते हैं। 9 घंटे सोए पड़े रहे। कई बार हम जगते जगते जगने के बाद भी सोते हैं। क्यों? प्लानिंग बनाते हैं, आज क्या करना है। जग तो गए हैं हम, उठे नहीं अभी। हम दिन का खाका खींच रहे हैं, अपनी टाइम टेबल बना रहे हैं। आज अभी उठते तो ये करूंगा, फिर नहाने धोने के बाद फिर ये करूंगा, ये घर के कार्य पूरे मेरे, फिर मैं जाऊं ऑफिस का, जहां भी जाना है मैंने वहां जाऊंगा और ये कार्य करूंगा, फिर ड्यूटी दे के आऊंगा। सरकार की हो चाहे दुकान की हो चाहे किसी बात की हो, फिर वापसी में ये कार्य करूंगा। 10-20 मिनट आधा घंटा तो उसका चिंतन में चला गया, अपनी तैयारी कर रहा पूरे दिन के कार्य की। फिर 9 घंटे तो गए। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए, 1 पहर प्रभु ने भजा, मुक्ति कैसे होए। साहिब कहते मुक्ति कैसे होगी भाई तेरी, जब तू 3 घंटे
3 8 24 बोल लो, 8 पैर हैं, 8वां हिस्सा बनता है एक पैर। तो मुक्ति कैसे होगी? अब आते भक्ति करने पे। हम भक्ति कैसे करें? कितने भगवानों की करें, कितने देवों की करें? 7 दिन है, 6 दिन तो देवों के जिम्मे है, 7वां दिन गुरुवार है। वीरवार को गुरुवार कहते हैं। वैसे देखा जाए तो 7वां हिस्सा बनता ही हमारा गुरुवार। एक दिन तो मिल ही गया हमारे को। अगर एक दिन के बराबर भी हम रोज कर ले तो एक दिन बना लेंगे सप्ताह में हम। बाकी तो बांट दिए गए हमारे। कहां है भगवान? कहां मिले उसको? हम कैसे उससे बातचीत करें? हम कैसे दर्शन करें? हम अति सूक्ष्म है, स्थूल में है ही नहीं। स्थूल में कहीं परमात्मा कहीं भी मनुष्य की पकड़ में नहीं आता। बाहर से तो बाहर महल नहीं है उनका, कोई मकान नहीं है पृथ्वी पर। कोई स्थान हो विशेष यहां मिलेंगे फिर तो चलो कभी न कभी लाइन में लग जाएंगे तो कभी न कभी तो नंबर आएगा। ये ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्या है ये? एक को ढूंढ लेते तो मिल जाता। हमने ढूंढ भी ज्यादा लिए, फिर ज्यादा समय तो वहां लगना ही हमारा। एक परमात्मा को न ढूंढकर न उसको मिलकर, ज्यादा ढूंढने में, ज्यादा मान्यताओं में हम चले गए। हमारा टाइम भी ज्यादा खर्च होगा और उनमें से एक हमारा पक्का हो भी नहीं सकता। दृष्टांत पिंड में ले लो, विधायक हल्के में तो एक बनता है। अगर वह सरकार का आदमी है, सरकार में हिस्सेदारी है और उस एक से हमारी जान पहचान है, सुबह शाम मिलते हैं, कभी कभी संभावना है कि एक समझ के, एक हमारा कार्यकर्ता समझ के उसको काम करने की संभावना है, कर सकता है। उसको ये पता चल जाए ये फलां के पास भी जाता है, फलां के पास भी, फलां के पास, वो समझ जाएगा मेरा पक्का नहीं है, ये मेरा पक्का नहीं है, कईयों की हाजिरी मारता है। फिर यहां वाला भी नहीं करता, कहता क्या पता कहां पक्का होगा, ये हमें क्या पता भाई। फिर एक परमात्मा भी तो सोचता, देखता इसको, ये तो अन्यों के पास जा रहा है, अन्य इसके हैं नहीं, हो सकते नहीं। पिता तो एक है, एक पिता की सेवा करता है पुत्र, आज्ञा का पालन करता है पुत्र। पिता कह देता है पुत्रों ये सारी तुम्हारी है भाई, ये मकानात, ये जमीनें, ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हें दे जाऊंगा। जब जवान होते ना पुत्र बड़े खुश होते हैं बात सुन के, पिताजी तो भाई दे देगा हमें, हमारे नाम कुछ नहीं है, जमीन नाम नहीं, मकान नाम नहीं, नाम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हौसला मिलता है, पिताजी कह रहे हैं सभी तुम्हें दूंगा भाई। खुशी कब मिलती है पुत्र को? जब उसके नाम वो जायदाद इंतकाल के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा देता है। मकान नाम हो गया, जमीन नाम हो गई, फिर हम कहते हैं आज हम मालिक बन गए।
अब हकदार बन गए, हक मिल गया हमें। सथुल जगत में ऐसा है, एक पिता की सेवा की है, सथुल पिता है, शरीर को छोड़ के जाएगा, उसकी सेवा की है, फिर सथुल का धन दे दिया, जो उसके पास था दे दिया हमें। फिर अविनाशी परमात्मा तो दिखता ही नहीं, उसकी सेवा कैसे करें, उस एक को कैसे जाने हम। सुनना है, सुनो ध्यान से, पहले बाहर घूम लो, परमात्मा सथुल रूप में कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढना कर दो, आज से खोजना शुरू कर दो, शुरू हो जाओ, हिमालय पर्वत से, पहाड़ से, नदियों में, बिल्डिंगों में जाओ, कहीं नहीं मिलने वाला। जो तन कह करके कह दे भाई ये शरीर मेरा है और मैं भगवान हूं, कोई नहीं है धराधाम पे, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा की शक्ति है। क्या है? शक्ति उसकी। वह शक्ति जहां प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएगी, वहां परमात्मा की शक्ति काम करनी शुरू हो जाएगी। वह हमें इस देश, इसके पदार्थों के बारे में, परिवारों के बारे में, प्राप्तियों के बारे में बताने लगेगा। भाई, अरे भाइयों, जो तुम कमा रहे हो दिन रात, ये छूटने वाला है, ये अपना नहीं है। अपना पिता तो परमात्मा है सभी का, वो धीरे धीरे चेत जाएगा। समय 6 महीने लगो, 1 वर्ष लगो, कोई बात नहीं, समय लग सकता है, वो चेतेगा। सथुल शरीर वाला अध्यापक ही तो पढ़ाता है विद्यार्थियों को, अपने जैसा अध्यापक बना लेता है। फिर परमात्मा की भक्ति करने वाला चाहिए हमें, जो उस भक्ति की शक्ति से हमारे अंदर स्पंदन पैदा कर दे, हमारे विचारों को वाइब्रेट कर दे। जो बोलते थे हम, हमारी विचार धारा बदल दे वो, और परमात्मा की तरफ हमें अग्रसर कर दे। वह भी सथुल में चाहिएगा, वह भी हमें चाहिएगा। जब वो मिल जाएगा सथुल वाला, क्या मिला है? सथुल का अध्यापक मिला है शरीरधारी। शिक्षा का कोई सथुल शरीर नहीं है। सुनो ध्यान से, पहली बार नई बात आ रही है। विद्या का, शिक्षा का कोई सथुल शरीर नहीं होता, वह सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। वो हमारे भीतर जमा हो गई है, सूक्ष्म विद्या अंदर जमा। फिर ये भी तो सूक्ष्म विद्या है उस गुरु के पास, क्या देगा वो? शरीर अलग अलग रहेंगे, विद्यार्थी का अलग है, अध्यापक का अलग है। सूक्ष्म विद्या अध्यापक वाली विद्यार्थी में प्रवेश कर गई है। वो विद्या दिखी नहीं, अंदर जाती, और बोलता था अध्यापक सामने, दिखता नहीं था कुछ भी। शब्द बोलता था, शब्द की कोई फोटो नहीं है, कोई आकार नहीं है शब्द का। परावाणी, अपरावाणी, अपरावाणी बोलता है अध्यापक, जगत की है वो, जगत की विद्या दे रही है हमें। फिर सूक्ष्म है वो भी, कोई कमरा नहीं अलग से कि 5वीं तक की तो यहां तक आ गई, ये कमरा भर दिया 10वीं का, BA का, MA का नहीं। कोई जब हमारे से प्रश्न करेगा ना अध्यापक से, 5वीं कर लो, 10वीं लेवल का, MA कर रहा वो तो भाई MA तक का बता देगा, क्यों? जमा है भीतर, जमा है, सूक्ष्म है।
परमात्मा की भक्ति भी सूक्ष्म में जमा होती है, जो भगवान के बारे में विस्तृत रूप से समझाते हैं अध्यापक कि भाई परमात्मा किसी बिल्डिंग में कैद नहीं मिलेगा, किसी पहाड़ पत्थर में नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर है। जिस वक्त जिज्ञासु भगत को यह पता चलता है ना जी हमारे अंदर झूठ बोल रहे हैं, पहला प्रश्न उठेगा विद्यार्थी शिष्य के मन में, झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारे अंदर है तो फिर क्यों नहीं मिले हमें? प्रश्न पैदा हो रहा है। हम सभी जिज्ञासु बने हम भी बने। जो प्रश्न तुम्हारे वो हमारे भी रहे, आज भी है, ही आएंगे। कोई सोच लेना मेरा पुत्र जवान तो आप भी हुए थे, हमारा पिता भी जवान हुआ होगा कभी। प्रोसेस प्रक्रिया तो वही है, वही तो है कि जी परमात्मा अंदर है, दस्ती नहीं किसी को भी के अंदर है। फिर अंदर है, प्रकट नहीं हुआ, मिला नहीं हमें तो कभी भी मिला ही नहीं। बात तो सत्य है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, कहीं रखा है तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। कबीर साहिब की श्रीवाणी है, सच्ची है, ज्यों की त्यों सच्ची है। दृष्टांत दिया हमें, वैसे नहीं कहा साहिब ने, तिलों के भीतर तेल है भाई, बाहर नहीं है। तिल की मुट्ठी भर लो, फिर मुट्ठी तो चिकनी नहीं हुई, तिल तो है। विधि से प्राप्त होगा तेल। तिलों के भीतर तेल पाया, फिर विधि से तेल प्राप्त कर लिया। चकमक पत्थर में अग्नि तो है, फिर हाथ तो नहीं फूका मारा, उठाए फिरते पत्थर को, तो विधि से रगड़ा पट्टी करी है, प्रकट हो गई। तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। तेरा परमात्मा तेरे भीतर बैठा, जग जा। जगना मैंने अज्ञान का पर्दा दूर कर ले और ज्ञान का दीपक जला ले। फिर रूबरू है, फिर वो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। कबीर साहिब फरमाते अपनी श्रीवाणी में, मैं जिधर देखता हूं उधर परमात्मा बैठा तो क्या है, खड़ा भी क्या है, मौजूद है वो। ना बैठा ना खड़ा होना, तो ज्यों का त्यों है। उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। फिर सत्य बोले उनको, उन्हीं का विश्वास कर लो। अरे डॉक्टर जन है, अनुभव लिख दिए, बुक्स बना दी, विद्यार्थियों के हाथ में आ गई। अगर कोई विद्यार्थी ये कहे जी मैं तो नहीं मानता इस राइटर की बात को, अरे भाई तेरे से पहले गया है, इन पगडंडियों से सीखा, देखा, अनुभव किया, प्रयोग किए, फिर पुस्तक हाथ में आई। पढ़ने वाले विद्यार्थियों का ये कोर्स है। फिर अध्यात्म शिक्षा लेने वालों के लिए भी ये संतों की श्रीवाणियां भक्ति पथ है, ये रास्ता है, मानना ही पड़ेगा। जिसने प्रभु प्राप्ति करनी है, भक्ति पथ पे आगे बढ़ना है।